हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तुमने एक उच्च स्तर के यूकेरियोटिक जीव की खोज की जो अंधेरे में चमकता है। तुम्हें विश्वास है कि यह एक जीन के कारण है और तुम उस जीन का क्लोन करना चाहते हो। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक सफल होने की संभावना है? तो यहाँ पर हमें वह प्रक्रिया बतानी है जिसके द्वारा हम अपरिचित जीन है उसके क्लोन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि अपरिचित अपरिचित यूकेरियोटिक अपरिचित यूकेरियोटिक जीन की क्लोनिंग प्रक्रिया प्रक्रिया क्या होगी? तो यहाँ पर हमें जो अपरिचित यूकेरियोटिक जीन है उसकी क्लोनिंग हम किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो यह अपरिचित होने के कारण, चूंकि यह एक यूकेरियोटिक जीन है, यूकेरियोटिक जीन है, परंतु यह अपरिचित है अपरिचित है कि यह किस प्रकार कौन सा जीन है। तो इस प्रकार के अपरिचित जीन में हम जो प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज है, इसका उपयोग पाचन के लिए नहीं कर सकते हैं। पाचन के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हम यह जो जीन है, यहाँ पर जो जीन है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्लोन को एक पृथक क्लोन बनाएंगे। इस डीएनए सीक्वेंस का एक पृथक क्लोन बनाएंगे तथा इस क्लोन को बनाने के बाद जो यह क्लोन है इसके द्वारा जो प्रोटीन कोडिंग की जाएगी उसके द्वारा जो mRNA बनेगा, इस mRNA को इस जीव से पृथक कर लेंगे तथा इसे पृथक करने के बाद हम इसका रिवर्स अनुलेखन कर देंगे। इसका रिवर्स अनुलेखन कर देंगे। इसके रिवर्स अनुलेखन से यहाँ पर हमें एक cDNA प्राप्त होगा। इस cDNA को प्लाज्मिड वाहक की सहायता से जो अन्य यूकेरियोटिक जीव है जैसे कि ईस्ट में प्रविष्ट करवा देंगे। तथा जब हम इसे ईस्ट में प्रविष्ट करवाएंगे तो फिर इसके पश्चात हम देखेंगे कि कौन सी जो ईस्ट कॉलोनी है वह अंधेरे में चमक रही है। जो ईस्ट कॉलोनी अंधेरे में चमक रही होगी उसी में ही यह जीन उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इस जीन की क्लोनिंग करवाएंगे। तो हमारे पास ए है कि जीव में जीनोमिक डीएनए को पृथक करेंगे, इसे एक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज के साथ पाचित करेंगे, जो हो जाएगा गलत। यहाँ पर हम पाचित नहीं करते हैं। बी है कि जीव में जीनोमिक डीएनए को पृथक करेंगे, एक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज के साथ पाचित करेंगे, तो यह भी हमारा हो जाएगा गलत। सी है हमारे पास जीव में mRNA को पृथक करेंगे, रिवर्स अनुलेखन करेंगे, यह भी सही है। cDNA बनाएंगे, ये भी सही है। एक प्लाज्मिड वाहक में प्रवेश करवाएंगे और फिर एक यूकेरियोटिक कोशिका में जैसे ईस्ट में रूपांतरित कर अंधेरे में चमकने वाली कॉलोनी की पहचान करेंगे, तो यह सही हो जाएगा। तो सी हमारे पास सही है। डी हमारे पास कि जीव से mRNA पृथक करेंगे, यह सही है। रिवर्स अनुलेखन कर cDNA का बनाएंगे, तो यह भी सही है।
एक प्लाज्मिड वाहक में प्रवेश कराकर एक यूकेरियोटिक कोशिका जैसे इष्ट में रूपांतरित करेंगे, तो यह भी सही है। अंधेरे में चमकने वाली कॉलोनी की पहचान करेंगे, तो यह भी सही हो जाएगा। तो जो हमारा डी है वह भी सही है। यहाँ पर सी व डी दोनों समान है, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि इस प्रक्रिया द्वारा इस प्रक्रिया द्वारा इस प्रक्रिया द्वारा हम अपरिचित अर्थात वह चीज जिसे हम नहीं जानते, अपरिचित जीन की पहचान पहचान व क्लोनिंग क्लोनिंग कर सकते हैं। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।